औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लर्निंग सेंटर। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, आप कर रहे हैं जेपीओ की तैयारी, जिसका पेपर 19 जुलाई को होगा। तो दिन बहुत कम है, आपके लिए लेके हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन पाकिस्तान हाउ मेनी रेडियो स्टेशन वर देयर? क्या में पाकिस्तान के वक्त कितने रेडियो स्टेशन थे जी? तो 3 रेडियो स्टेशन थे क्या में पाकिस्तान के वक्त। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होली बुक ऑफ सिखिज़म? तो सिखों की मुकद्दस किताब का नाम क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की मुकद्दस किताब का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज़? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद की लंबाई कितनी है? 2611 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अर्ज़ो समावात इन डैश डेज? अल्लाह ताला ने अर्ज़ो समावात को कितने दिनों में बनाया? तो 6 दिनों में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, द मीनिंग ऑफ अलवदूद इज़? अलवदूद का मतलब है दी अफेक्शनेट, दी मोस्ट लविंग यानी कि। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो खान मतरजई, ये पाकिस्तान का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है और बलूचिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मंछर लेक जो है ये सबसे बड़ी झील है। ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? तो 65 साल जो है इस एज में जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो रिटायर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव टू फॉलो अ व्हीकल ऑन अ वेट रोड, यू शुड लीव एट लीस्ट अ मिनट? आपको एक गीली सड़क पर एक गाड़ी की पैरवी करना है तो आपको कम से कम कितना वक्त छोड़ना चाहिए? तो 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स, 11 सेकेंड्स, 4 सेकेंड। तो नन ऑफ दिस। तो इसमें नन ऑफ दिस इसलिए लगा है क्योंकि हमने मौके की मुनासबत के लिहाज से अपना फासला रखना है। ठीक है जी, तो नन ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, दी वर्ड पाकिस्तान फर्स्ट कॉइंड बाय? पाकिस्तान का लफ्ज़ सबसे पहले किसने बनाया? तो चौधरी रहमत अली ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12, टू कीप द व्हीकल इन अ लीगल कंडीशन व्हाट शुड यू पे पार्टिकुलर अटेंशन टू? तो गाड़ी को कानूनी हालत में रखने के लिए आपको किस चीज़ पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए? तो ए ऑप्शन है ब्रेक, बी टायर्स, लाइट्स। तो ये तीनों के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। ऑल अबव, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान एरिया वाइज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? दुनिया में पाकिस्तान की रकबा वार पोजीशन है तो 33 नंबर पे पाकिस्तान की एरिया वाइज जो है पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 14, एयर बैग डज नॉट ओपन इन एन एक्सीडेंट व्हेन? हादसे में एयर बैग कब नहीं खुलते? ड्राइवर हैज़ नॉट फेस्टिनेटेड सीट बेल्ट। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, जब ड्राइवर ने अपना सीट बेल्ट नहीं लगाया होता। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन चेंजिंग द गियर? गियर कब तब्दील करते वक्त द ड्राइवर शुड नॉट बो हिज हर हेड एंड लुक डाउन? तो गियर तब्दील करते वक्त ड्राइवर को जो नीचे या इधर उधर नहीं देखना चाहिए, सामने ही नज़र रखनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द ड्राइवर ऑन द मोटरवे फेल्स टू सी द एग्जिट ही शुड? जब मोटरवे पर ड्राइवर बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पाता तो उसे क्या करना चाहिए? कंटिन्यूज टू गो अहेड एंड फाइंड नेक्स्ट इमीडिएट एग्जिट। तो उसे सीधा जाना चाहिए और जो अगला कट आता है वहाँ से कट लेना चाहिए, ना कि स्टॉप हो जाना चाहिए और ना ही उसे वापस आना चाहिए। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, द स्पीड लिमिट नियर द मॉस्क एंड स्कूल इज़? मस्जिद और स्कूल के करीब रफ्तार होनी चाहिए 40 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, द स्पीड लिमिट इन पॉपुलेटेड एरिया इज़? आबादी वाले इलाकों में रफ्तार की हद होनी चाहिए 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 19, When being overtaken by a young bike rider, the driver should? एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार के ओवरटेक होने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो reduce the speed and give space to overtaken। तो उसे अपनी स्पीड कम करनी चाहिए और ओवरटेक करने वाले को रास्ता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, हज़ार्ड लाइट्स आर यूज्ड फॉर? खतरे की रोशनी किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? वार्न अदर ड्राइवर्स दैट द व्हीकल इज़ टेम्पोरेरी एब्स्ट्रैक्शन। तो ये वार्निंग के लिए है कि जो है गाड़ी जो है इसको कोई टेम्पोरेरी मसला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, ए ड्राइवर पुल्स आउट ऑफ अ साइड रोड व्हाट शुड यू डू? एक ड्राइवर साइड रोड से बाहर निकलता है, आपको क्या करना चाहिए? विल इग्नोर हिज मिस्टेक एंड फॉलो द लॉ इन गुड मैनर्स। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, सेफ डिस्टेंस बिटवीन यूर व्हीकल एंड द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यूर इज़? आपकी गाड़ी और आपके सामने वाली गाड़ी के दरमियान महफूज फासला है 60 मीटर्स का। सी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 23, वाई शुड इट बी कीप क्लीन ऑफ यूर व्हीकल। आप अपनी गाड़ी को साफ रखना चाहते हैं, तो लाइट रिफ्रैक्शन विंडोज़ के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओवरटेकिंग इज अ टनल इज़ प्रोहिबिटेड। क्या सुरंग में ओवरटेक ममनू है? जी हाँ, ममनू है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। What is your first responsibility as a driver after being involved in an accident? हादसे में मुलव्वस होने के बाद ड्राइवर की हैसियत से आपकी पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? आपको रुक जाना चाहिए, ना कि भाग जाना चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26, While crossing each other at night, the vehicle should use। रात को एक दूसरे को क्रॉस करते वक्त गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, लोअर बीम का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ होते हैं हाई बीम का, हाईलाइट इस्तेमाल करते हैं, जो कि आगे वाले ड्राइवर को शीशे की वजह से नज़र नहीं आता, तो आपको लोअर बीम का इस्तेमाल करना है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन ड्राइविंग अ मोटराइज्ड व्हीकल द ड्राइवर मस्ट ओबाई द प्रिंसिपल ऑफ। मोटर गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को किन असूलों पर अमल करना चाहिए? राइट हैंड ड्राइविंग के असूलों पर अमल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ़ द एरिया इज मार्क्ड विद शेवरॉन एंड बॉर्डर्ड बाय सॉलिड वाइट लाइंस। अगर कोई इलाका शेवरॉन से निशान ज़दा हो और ठोस सफ़ेद लकीरों से मुत्सल हो, तो इसका यू कैन क्रॉस इट इफ़ इट इज़ स्टेबल टू डू सो, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर शुड अ पर्सन हैविंग अ हार्ट अटैक मोस्ट लाइकली फील पेन। दिल का दौरा पड़ते वक्त शख्स को दर्द कहाँ महसूस होता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इन चेस्ट में दर्द महसूस होता है। विच आइटम बिलो वुड बी द बेस्ट थिंग टू अप्लाई टू हेड द इंजरी टू रिड्यूस स्वेलिंग। सोजन को कम करने के लिए, चोट पर लगाने के लिए कौन सी चीज़ बेहतरीन होगी? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए कैन ऑफ कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक। तो क्वेश्चन नंबर 31, सपोज यूर फ्रेंड हैज़ collapsed and stopped breathing and you need to perform CPR on him. How many chest compression to reduce breath should you do? फ़र्ज़ करें कि आपका दोस्त गिर गया है और सांस लेना बंद कर दिया है और आपको इस पर CPR करने की ज़रूरत है। सांसों को बचाने के लिए आपको कितने सीने के कंप्रेशन करना होंगे? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 30 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ्स। तो हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस पर्सन? ये ऑप्शन करेक्ट है, हेड टिल एंड चिन लिफ्ट। Question number 33, your friend is complaining of breathlessness and a tight pain in the chest. You suspect a heart attack. What should you do? आपका साथी सांस फूलने और सीने में सख्त दर्द की शिकायत कर रहा है, आपको दिल का दौरा पड़ने का खदशा है, तो क्या करना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट है, सिट हिम इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। तो कंफर्टेबल पोजीशन में उसे जो है बैठाना चाहिए, ना कि उसे लटाना चाहिए, ठीक है, ना ही उसे दौड़ाना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, इन फर्स्ट एड ABC स्टैंड फॉर। फर्स्ट एड में ABC का से क्या मुराद है? बी ऑप्शन करेक्ट है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 36, बैंडेजेस आर यूज्ड फॉर। पट्टियाँ किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं? टू होल्ड ड्रेसिंग इन प्लेस, अप्लाई प्रेशर एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज मीन बाय CPR? CPR स्टैंड फॉर, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान दर्जा में से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? तो थार पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। क्वेश्चन नंबर 39, विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 1973 के आइन में किस ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया गया? तो उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? तो ड्यूडर पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, तो ये तशबीह देनी है रेस एंड फैटिक। तो रेस का मतलब है दौड़ना और फैटी का मतलब है थकावट। तो इसके साथ जो तशबीह देनी है हमने, उसका बी ऑप्शन करेक्ट बनता है, फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना, और हंगर भूख बर्दाश्त करना, भूख लगना वगैरह। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 42 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव ऑप्शन। शी वांट्स डैट शी शुड बी रिस्पेक्टेड। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, शी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 43, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड, उसने कहा, बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द सेंटेंस विद अ सूटेबल ऑप्शन। मारिया अननेसेसरीली डैश अ क्विरल विद रैन एंड लेफ्ट द पार्टी हरिड। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, पिक्ड।
ठीक है जी, मार या अननेसेसरी पिक्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। दिस इज द डैश आई कैन डू फॉर यू, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बेस्ट इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द सिनोनिम ऑफ ज़ील इज, तो ज़ील का मतलब है खलूस, तो इसका सिनोनिम होगा earnestness, तो इसका मतलब भी खलूस ही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच गिवन इन द इन्वर्टेड कॉमास। बोथ मैन लुक्ड स्लाइटली abashed like a pair of guilty school boy, तो abashed जो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सनस इमोशनल स्टेट, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन मीनिंग विद द गिवन वर्ड वॉल। दिए गए ऑप्शन में से वो लफ्ज़ मुंतखब करें जो दिए गए लफ्ज़ के मैनी में मुमासल हो। नथिंग इंसिस्ट ऑन पर्डन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो वेल का मतलब है माफ़ी, और नॉट इंसिस्ट ऑन पर्डन, माफ़ी पर इसरार ना करें। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। जेपीओ की तैयारी के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी आपको वीडियोज़ अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। इट रेस्ट डैश यू टू सेटल यूर डिफरेंसेस एज बेस्ट एज यू कैन। इट रेस्ट विद यू टू सेटल, ठीक है जी, विद इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग्स, तो करेक्ट स्पेलिंग ए ऑप्शन इसमें है, करेक्ट स्पेलिंग के ट्रायंगुलाइज के। क्वेश्चन नंबर 51, डैश वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बैनुल अक़वामी तंजीम कौन सी थी? लैंग्वेज ऑफ नेशन, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज स्टेटेड इन सूरा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं किस सूरत में बयान किया गया है? सूरह अल फतह में, डी ऑप्शन करेक्ट है। 53, द बुक ऑफ हदीस अल मुवत्ता वाज रिटन बाय, हदीस की किताब अल मुवत्ता किसने लिखी? इमाम मालिक ने, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। 55 क्वेश्चन है, कराक्रम हाईवे इन पाकिस्तान स्टार्ट फ्राम हसन अब्दाल, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 56 क्वेश्चन, सखर मुल्तान मोटरवे इज नाउन एज M5, सखर मुल्तान मोटरवे जो है उसे M5 कहते हैं। 57 क्वेश्चन, नेशनल हाईवे सखर कोयटा इज आल्सो नाउन एज, कौमी शहरा सखर कोयटा को N65 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ अब्दुल हकीम लाहौर मोटरवे, तो 230 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।